धरना जारी है। बानी पीटीआई की कॉल पर धरना जारी रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा लीडर जेल में है, मैंडेट चोरी किया गया। हमेशा हकीकी आजादी और जमहूरियत की बात की। क्रैकडाउन के दौरान क़यादत के भागने पर पीटीआई कारकुनान जज्बाती हो गए। अली अमीन गंडापुर को खरी खरी सुना दी। इस्लामाबाद में डी चौक पर सफाई का काम जारी। कंटेनर की बाकियात समेत दीगर अशिया को हटा दिया गया। मुजाहिरीन 2 दर्जन से जायद लवारिस गाड़ियां और दीगर अशिया छोड़ गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं, कानून और रियासत की रेट को चैलेंज किया गया। रियासत हर सूरत अपनी रेट कायम रखेगी। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, ये कैसा एहतजाज है जिसमें 27 एहलकारों को गोलियां मार दी गई। 900 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है। ऐसे बहुत से प्रोटेस्टर्स थे जो इश्तिहारी थे, जो वांटेड क्रिमिनल्स थे, और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट एक और इंसिडेंट था कि 37 अफगान शहरी 37 अफगान शहरी इससे पकड़े गए। गिरफ्तार शरपसंदों में इश्तिहारी मुल्जिमान अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। दानियाल चौधरी का कहना है कि 5-5 हजार रुपए देकर शरपसंदों को एहतजाज में लाया गया। असम बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रही, गरीब वर्कर्स को छोड़कर भाग गई। पीटीआई की कॉल को मुस्तरद करने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। एक ही रास्ते से सीएम का बार बार फरार होना विभाग के लिए बड़ा सवाल है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन को भगाने पर जश्न ना मनाएं। उनका तीसरी बार फरार होना विभाग की नाकामी है। गवर्नर ने कहा, सूबे के वसाइल एहतजाज में लगाए जा रहे हैं। क्या पंजाब में पीटीआई खत्म हो गई? अटक के 3 थानों में पीटीआई कायदीन और कारकुनान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत मुतअद्दिद अरकान और कौमी सूबाई असम्बली को नामजद किया गया। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत 23 दफात शामिल। FIR में पुलिस की गाड़ियां जलाने और सिक्योरिटी आलात छीनने का भी इल्जाम। पीटीआई तर्जुमान का दर्जनों कारकुनों की अमवात का दावा। कहा, 8 जाबाहक कारकुनों के कवायद मौजूद हैं। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक के दावों की तरदीद। कहा, अमवात की गैर मुसद्दिका खबरों को जाली समझा जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद मामूलात जिंदगी बहाल। तिजारती मराकज खुल गए। कंटेनर्स हटाने का काम जारी। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। कल से स्कूल खोलने का फैसला। लाहौर शहर के तमाम रास्ते भी खुल गए। मुल्क के मोटरवेज, कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। पंजाब भर में अशिया जरूरत की रसद बहाल हो गई। अली अमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने शिकायतों का दफ्तर खोल लिया। सवाल किया कि मुज़ाकरात पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। संजानी का तयन हुआ तो डी चौक जाने का फैसला किसने किया। बुशरा बीबी तो गैर सियासी हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने क्या किया? एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई करना गैर मुनासिब इकदाम था। हुकूमत ने समझदारी से इलाके को क्लियर किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, धरनों से मसला हल होता तो हम सब धरने पर बैठ जाते। मसाइल का हल बातचीत से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज पर अस्पुत नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने कहा, दोनों इतराफ से अमवात हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो मामला हमारे पास ज़ेर गौर नहीं, उस पर बात नहीं कर सकते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमात की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर होगा। अहम फैसले मुतवक्किल। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर इज़हार तशक्कुर कहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीनी वाइस चेयरमैन ने कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 4300 पॉइंट्स इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स ने 98,900 की सतह उबूर कर ली। कोयटा का 10 साला मुगवी तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ बाजियाब न हो सका। यूनिटी चौक पर धरना जारी, पुलिस का मशरकी बाईपास में एक घर पर छापा। किराएदार पुलिस पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। मालिक मकान और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।